सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आखिर अष्टमी और नवमी कब है? क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत तो 22 मार्च से शुरू हो गई है, लेकिन अब अष्टमी और नवमी कब है? क्योंकि अष्टमी के दिन ही बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कन्या खिलाई जाती हैं और बहुत सारे लोग अष्टमी का आखिरी व्रत रख के नवमी को हवन करते हैं, उसके बाद कन्या खिलाते हैं। तो कन्या खिलाना बेहद शुभ होता है, यानी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, उसके बाद कन्या को नहीं खिलाते हैं। ऐसे में आपका व्रत सफल नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अगर आप चाहे पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रख रहे हो या फिर पूरे 8 या 9 दिन व्रत रख रहे हो, आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। तो अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या क्या चीजें इसमें शुभ होने वाली है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल नवरात्रि की नवमी और अष्टमी कब है, यहाँ पर आप डेट, कन्या पूजन का मुहूर्त वगैरह सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। नवरात्रि में आपको व्रत और पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब आप कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का महत्व तो उतना ही है जितना व्रत रखने का है या पूजा करने का है। ऐसे में अगर आप व्रत वगैरह नहीं रख रहे हैं फिर भी आप कन्या वगैरह खिला सकते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर 9 कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। इसे कंजक खिलाना भी कहते हैं। दरअसल दोस्तों, कहीं कहीं पर अष्टमी और नवमी के दिन अलग अलग दिनों पर लोग कन्याएं खिलाते हैं। आपको बता दें, इन दोनों ही तिथि का बहुत महत्व है। कन्या पूजन इसी दिन होता है। तो इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी जो है वो 29 मार्च को पड़ेगी, दिन होगा बुधवार। तो ऐसे में अब जो रामनवमी या फिर नवमी कहें वो 30 मार्च को पड़ने वाली है, गुरुवार के दिन। तो ये दोनों दिन बेहद शुभ फलदायी है। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त आप जान लीजिए, क्योंकि कब कन्या को आपको भोजन कराना है, दक्षिणा देनी है और कितने कन्याओं को भोजन कराना इस बार शुभ होगा, सब कुछ जानते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 28 मार्च को लग जाएगी, शाम को 7:02 पर। इसी बात से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 28 मार्च को अष्टमी होगी या 29 मार्च को। तो अष्टमी जो है वो उदय तिथि के अनुसार 29 मार्च को होगा। तो आपको बता दें, इसमें शोभन योग जो है 28 मार्च को रात 11:30 बजे से लेकर 29 मार्च प्रातः 12:30 बजे तक रहेगा। ऐसे में आप सुबह 12, सवा 12 बजे तक कन्याएं खिला दीजिए। शास्त्रों के अनुसार आयु के हिसाब से ही कन्या पूजन किया जाता है, इससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए आप जो कन्याओं को भोजन कराएंगे वो 2 से 10 वर्ष की आयु के होने चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। तो आपको बता दें, इसमें कोई भेदभाव भी ना करिएगा। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री जानकर कन्याओं की पूजा करिएगा। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाकर दक्षिणा देने का विधान है, तो ये भी आप जरूर करिएगा। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है, यानी जो अष्टमी है वो 29 मार्च को होगी और जो रामनवमी है वो 30 मार्च को रहेगा। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपके पसंद आया होगा और कन्याओं को आप दक्षिणा दीजिएगा और लाल चुनरी देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।